यह है वो जगह और वो कमरा जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे कोई नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो हुआ था और जो यहाँ पे आता है उसके साथ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक होता है। ये घर कैसे टूटा और इस कमरे का आखिरकार राज क्या है और इसके अंदर क्या है, ये हम आपको बताएंगे। आज हम जा रहे हैं हमारे गाँव। आप सोच रहे होंगे कि वो लड़का जो मर्सिडीज में घूमता है आज रिक्शा और फ्लाइंग कोच में क्यों जा रहा है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो मैंने अपनी मर्सिडीज उसको गिफ्ट कर दी। ये बेचारा इतनी टर्न में कैटलेस बेच रहा है। तो फ्लाइंग कोच में जाने के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि ये कि यहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं। जैसे मेरे सामने बैठे थे 4 वजीर, पीछे 3 पंजाबी और मेरे साइड में 1.5 खटक, एक आदमी था और एक उसका बच्चा। तो ये है मेरा गाँव। मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत से लोग मेरे इस्तेकबाल के लिए खड़े होंगे, लेकिन शायद धुंध की वजह से मुझे दिख नहीं रहे। यहाँ पे शायद कोई भी नहीं आया। तो ये मेरे गांव का खूबसूरत रोड है जहाँ पे इस्तेकबाल के लिए मुझे मिले सिर्फ 2 तितलियाँ, 1 चूंटी और एक बिल्ली का मरा हुआ बच्चा, जिसे मैं वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर सका क्योंकि काफ़ी गंदा था। ये खूबसूरत ग्रीन ग्रीन खेत। अब मैं आपको वो जगह और वो एनिमल्स दिखाऊंगा जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। हमारा गाँव पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान वाक़या है। ये हमारे गाँव के कच्चे मकान जहाँ पे बसते हैं खूबसूरत पक्के दिल वाले लोग। हालांकि शहरों में तो बस क्या कहे, सिर्फ आलूदगी मिलती है। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेश ऑक्सीजन इन कच्चे कच्चे घरों में। यहाँ पे आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी इज्जत मिलेगी। लेकिन ये गाँव इस तरह वीरान क्यों हो गया, यहाँ आखिरकार क्या हुआ था, सब बताएंगे। तो सबसे पहले हम जैसे आए हमें यहाँ पे बिठाया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हमारे लिए यहाँ पे आग जलाई गई। हमने अपने हाथ पाँव यहाँ पे गर्म किए और यहीं पे हमें खाना सब कुछ दिया गया। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमारा पूरा दिन यहीं पे गुजरेगा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो सबसे पहले हमारे लिए पकोड़े बनाए गए। इतनी सख्त सर्दी में पकोड़े खाने का कुछ और ही मज़ा होता है, और वो भी जब उसके साथ चाय भी आपके सामने बनाए थे, मतलब गरम गरम, और वो भी खालिस दूध वाले। हमारे सामने पकोड़े बन रहे थे। आई कुडंट वेट एनी मोर। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सका, लेकिन आखिरकार पकोड़े तैयार होकर आ गए। गर्मा गर्म चाय और मज़ेदार घर की बनाई हुई चटनी जो बिल्कुल मिलावट से पाके। गलती से मैं चाय में डुबो रहा था क्योंकि मैं मोबाइल की वीडियो बनाने में बिजी था, लेकिन मुझे फिर ध्यान आ गया और पकोड़े मैंने कुछ ही टाइम में, यानी बहुत ही कम समय में ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद रोटी का टाइम था। ये हमारे गाँव की रोटी स्पेशल और ये असली की। उसके बाद फिर जब और टाइम गुजरा तो हमने यहाँ पे मज़े का हलवा बनाया। जैसे कि मैंने कहा था कि हमें पता नहीं था कि हमारा पूरा वक्त ऐसी किचन में गुजरेगा, इसे हम किचन कह सकते हैं। नेक्स्ट डे तो हमने मज़े के पराठे खाए, उसके साथ अंडा खाया। तो शुरुआत हुई हमारे ख्वार कटने से गाय के लिए, और उसी के साथ साथ हमने गोलवे शल किया, मतलब ताज़ा दूध। इसका कुछ और ही मज़ा था। मैंने भी ट्राई किया लेकिन मुझे 2 लाते पड़ी गाय से, तो इसलिए मैंने वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि मुझे मज़ीद फजूल कमेंट्स और ट्रोलिंग नहीं चाहिए थे। तो ये है सफ़ेद गाय, और अब हम आपको दिखाएंगे काली गाय या फिर गाय का बच्चा या बछड़ा जो भी कहे, और ये रीमिक्स ब्लैक एंड वाइट। और इसी के साथ साथ ये कुछ मुर्गियाँ। वैसे मुझे अहमद की ये बातें पसंद है कि वो इंसानों की तरह नहीं है जो काले रंग को ज़रा कम समझते हैं और वाइट को ज़्यादा समझते हैं। ये रहे करकरे, हमारे गांव के लोगों के फेवरेट। और ये है प्यारे बच्चे गांव के, जहाँ पे लोग अपनी खुशी इन छोटे छोटे अपने बनाए हुए खिलौनों में तलाश करते हैं। इनके पास आईपैड्स और आईफोन्स नहीं होते। ये सादा लोग हैं। ये अपनी खुशी इन्हीं भागदौड़ और छोटे छोटे कामों, छोटे छोटे खेलों में तलाश करते हैं। वैसे मुझे इन सादा लोगों की ये सादा बातें बड़ी पसंद है। अब आपको मिलाते हैं इस मोहतरमा से। ये है एक काली बकरी, ये है चिमिकी और चरखा। और अब ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन ये कहा जाता है कि जब दरख्तों पर फेंकते हैं तो ये पूरे दरख्त को ऐसे काबू कर लेते हैं और उसके बाद उसको ख़त्म कर देते हैं। ये है आई नो इसे क्या कहते हैं, इवन यू नो इसे क्या कहते हैं। फिर इस पे लोग खाना बनाते हैं। वैसे अजीब बात नहीं है इस पे। ये गांव के मेहनती लोग। ये रहा हमारा शाही हुजरा अंग्रेज़ों के ज़माने का। आप इसे देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा जैसे पुरानी हवेलियों में होता था। यहाँ पे अंग्रेज़ अपनी मीटिंग करते थे। ये है मेरे मामू का गांव, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये वहाँ की जगह। यहाँ पे आके बड़े बड़े अंग्रेज़ और हिंदू लोग मीटिंग करते थे गाँव के बारे में, या चाहे वो उनके अपने किसी मसले के बारे में हो या इवन इनकलाब के बारे में। तो ये जगह इसलिए बहुत मशहूर है और अब भी कई ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं और पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, और हमारे मामू वगैरह उन्हें अलाउ कर देते हैं। उप्स सॉरी, मामू नहीं, वो फौत हो चुके हैं मामू का बच्चा, मतलब असफ गुल्ला। बताना ज़रूरी था। अच्छा, तो ये देखिए बिल्कुल वो ओल्ड मूवीज़ में जो होता है ट्रेडिशनल टाइप चेयर्स जिसमें मीटिंग होती थी, और उसी के साथ साथ आपने जो पहले देखे चरपाई उर्फ कैंटीना। अब हम आपको वो रूम दिखाएंगे जहाँ पे ये मीटिंग्स वगैरह ये सब होते थे, लेकिन उससे पहले अब एक बार फिर से सारी जगह को ज़रा ध्यान से देख ले।
ओके, तो ये रहा वो रूम। आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल पुराने वक्तों वाला है। आप ज़रा खुद देखें, पुराने सोफ़े, पुराने ज़माने का शीशा। सिर्फ पुराने लोग ही नहीं हैं, ये देखिए पिक्चर्स, वो रहे मेरे नानू। और ये पुराने जलाने वाली चीज़ें जिनसे आग निकलती थी, रोशनियाँ, जो भी कहे, बिल्कुल वैसे पुराने ज़माने का स्विच बोर्ड। और उस आगे निकल के आपको मिलेगा ये बरामदा। इसमें सीलिंग वगैरह नहीं है, ये अगर है भी तो वैसे नहीं जैसे आज आप कल देखते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इस साइड पे हमारा बाग, जो काफ़ी ज़्यादा आबाद था। लेकिन जिस तरह वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, अफसोस अब पौधे भी बदल जाते हैं, या फिर इंसान अब उनका ख्याल नहीं रखते, क्योंकि इंसानों को अब इनसे ज़्यादा अपने मटेरियलिस्टिक नेचर के फिक्र है। मतलब उनके मोबाइल वगैरह। ये माल्टे से बड़े हुए थे, लेकिन हमने आने में देर कर दी, अभी पूरे के पूरे खाली है। ये अलग बात है कि हमारा हिस्सा रखा गया है, हमें दिया जाएगा। ये गांव के फ्रेश प्लांट से निकलता है फ्रेश ऑक्सीजन। हमारे गांव की शाम जो सबसे प्यारे होती है। और उसके बाद ये रहा काना। यहाँ पे पिज्ज़ा बर्गर नहीं होता, यहाँ पे देसी घी और ये पैंडा होता है। अब हम आएंगे उस जगह पे जहाँ पे आने से सब डरते हैं। इसे कहते हैं ज़ेड़ा मेला, मतलब पुरानी हवेली। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर या सुनकर आप शायद यकीन भी ना करें, वैसे यकीन करने वाले कर लेते हैं। ये एक टाइम में हवेली हुआ करती थी, लेकिन अफसोस अब ये वीरान है। ये कहा जाता है कि यहाँ पे रहता था काला देव, मतलब जिन, पेराई, हम ऐसा कह सकते हैं, अ काइंड ऑफ। और उसने यहाँ पे किसी को बसने नहीं दिया। मतलब यहाँ के जो रूम्स है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ रूम तो गिर गए, वो अपनी कुछ कंस्ट्रक्शन का मसला होगा उसका। लेकिन गाँव के लोगों को पूरा यकीन है कि जो लोग यहाँ पे थे वो कभी खुश ना रह सके, क्योंकि यहाँ पर हर आए दिन कुछ न कुछ हुआ होता था। और रीज़न नथिंग, ना उन्हें कुछ मिलता था ना कुछ। और अगर यहाँ पे बकरी वगैरह को बंद किया जाता था तो सुबह वो मरी हुई पाई जाती थी। और ऐसे भी मरी हुई नहीं, मतलब जैसे खुद ब खुद बीमारी से उन्हें किसी चीज़ ने नोचा होता था, जैसे किसी ने उसको खाया हो। और ये रूम्स जैसा दरवाज़ा देख रहे, ये रूम अब तो मुझे वॉशरूम्स लग रहे हैं। इसके ऊपर ना छत है ना कुछ, क्योंकि सब कुछ गिर गया है। उसके ऊपर बस कुछ चीज़ें रखी गई है, और इसके अंदर भी। और ये रूम काफ़ी टाइम से बंद है, और ना इस किसी में इतनी हिम्मत है कि इसको खोले। अब इस साइड पे मैं आपको एक और रूम दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ था, ये उससे अलग है, काफ़ी कुछ हुआ था। तो हम सोचा क्यों ना हम इस जगह को ज़रा एक्सप्लोर कर ले। तो मैं तो पक्का याद कर लिया, तो मैंने पहले यहाँ वहाँ देखा कोई है तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे आना, ये सब वीडियो बनाना सब मना किया जाता है। तो चुपके से मैंने इस सुराख के अंदर अपना मोबाइल घुसाया, और आप यकीन नहीं करेंगे उसके बाद क्या हुआ। प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें। थैंक यू।